हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक है? तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में जंतु ऊतक स्टार्ट किया था। जंतु ऊतक में हमने पढ़ लिया था, तंत्र के ऊतक पढ़ लिया था, है ना, और पेशी ऊतक पढ़ लिया था। ओके, और आज हम पढ़ने वाले हैं संयोजी ऊतक। ओके, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्या? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक को हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक को क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। पहले पढ़ाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, जो हम पढ़ा रहे हैं पूरा एनसीईआरटी बेस पढ़ा रहे हैं। किस बेस में पढ़ा रहे हैं? एनसीईआरटी, जो आपके एमपी बोर्ड में लगती है। एमपी बोर्ड में जो लगती है, ठीक है, उसके बेस में पढ़ा रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं संयोजी ऊतक। यदि हम संयोजी ऊतक की बात करें तो हमारे शरीर में 4 तरह के संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। कितने तरह के पाए जाते हैं? 4 तरह के। मुख्य रूप से 2 पाए जाते हैं। हम 2 एक्स्ट्रा आपको बताएंगे। मुख्य रूप से कितने पाए जाते हैं? 2। यदि हम बात करें पहले की तो पहला पाया जाता है रक्त, जिसे आप बोलते हो ब्लड। ठीक है, रक्त, जिसे आप क्या बोलते हो? ब्लड। चलो, रक्त क्या होता है? लाल होता है, तो लाल से लिख देता हूं, रक्त, ब्लड। ठीक है, रक्त के बाद क्या होता है? प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। सही लिखा है? सही लिखा है क्या? नहीं, गलत है। देखो, प्लाज्मा। ओके, क्या होता है? प्लाज्मा। ठीक है, फिर क्या होती है? अस्थि होती है। क्या होती है? अस्थि, जिसको हम बोलते हैं बोन। ठीक है, फिर होती है उपास्थि। क्या होती हैं? उपास्थि, जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। ठीक है, संयोजी ऊतक कितने प्रकार के पाए जाते हैं? हमारे शरीर में 4 प्रकार के का पाए जाते हैं: रक्त, प्लाज्मा, बोन, कार्टिलेज। रक्त, प्लाज्मा, बोन, कार्टिलेज। ओके, कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? रक्त, प्लाज्मा, बोन, कार्टिलेज। ओके, अस्थि, उपास्थि, प्लाज्मा, रक्त। इतना समझ में आया क्या? आ गया? चलिए देखते हैं। जो रक्त और प्लाज्मा हैं, ये दोनों होते हैं हमारे शरीर में पाए जाने वाले तरल संयोजी ऊतक होते हैं। क्या होते हैं? तरल संयोजी ऊतक होते हैं। ठीक है, तरल को हम बोलते हैं लिक्विड, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक। रक्त संयोजी, तरल संयोजी ऊतक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, रक्त और प्लाज्मा को हम क्या बोलते हैं? तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, यदि हम बोन को बोलें तो ये होती है हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्या होती है? हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठोस कनेक्टिव टिश्यू, ठोस ठोस संयोजी ऊतक। ठीक है, जो उपास्थि होती है ये क्या होती है? इलास्टिक। कैसी होती हैं?
इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है? इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इलास्टिक का मतलब क्या होती हैं? जो खींच जाते हैं। क्या होती हैं? खींच जाती हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। ओके, इतना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा। तरल संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? रक्त, प्लाज्मा। रक्त, प्लाज्मा। रक्त, प्लाज्मा दोनों क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। ओके, यदि हम बात करें अस्थि की, बोन की, तो बोन क्या होती है? हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्या होती है? हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, यानी ठोस संयोजी ऊतक होती है। क्या होती है? ठोस संयोजी ऊतक होती है। क्या होती है? ठोस संयोजी ऊतक होती है। क्या होती है? ठोस संयोजी ऊतक होती है। यदि हम इसको हम क्या बोलें? इलास्टिक संयोजी ऊतक होती है। क्या होती है? इलास्टिक संयोजी ऊतक होती है। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलिए, अब हम ये चारों को एक एक करके पढ़ना है। जितना एनसीईआरटी में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो इसको आप क्या करें? लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोकेंगे, उसके बाद लिखेंगे, फिर आगे वीडियो को बढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। अगला हमारा क्या है? पहला हम पढ़ेंगे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक। क्या पढ़ेंगे? तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन से? रक्त और प्लाज्मा। रक्त और प्लाज्मा। रक्त और प्लाज्मा। ब्लड और प्लाज्मा। ब्लड और प्लाज्मा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलिए आगे देखें। अब रक्त क्या होता है? रक्त एक मुख्य तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है। रक्त एक मुख्य तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक मुख्य क्या है? हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा यानी महत्वपूर्ण जो होता है वो क्या होता है? रक्त है। तो यह क्या है? रक्त क्या है? एक मुख्य तरल संयोजी ऊतक है। समझ में आया? आ गया? ठीक है। जो अंगों तथा ऊतकों में, ठीक है, अंगों तथा ऊतकों में परिसंचरित होता रहता है। क्या होता रहता है? परिसंचरित होता रहता है। समझ में आया? रक्त क्या है? एक मुख्य तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक मुख्य तरल संयोजी ऊतक है जो अंगों तथा ऊतकों में क्या होता है? परिसंचरित होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। इसमें रक्त कणिकाएं जैसे क्या क्या? जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी,
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लेटलेट्स, रक्त प्लेटलेट्स, रक्त प्लेटलेट्स। रक्त एक मुख्य तरल संयोजी ऊतक है, ओके, जो अंगों तथा ऊतकों में क्या होता है, परिसंचरित होता है, ठीक है, ओके। रक्त, इसमें क्या होता है, रक्त कणिकाएं यानी रक्त में उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं इनको हम बोलते हैं रक्त कणिकाएं। क्या क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक है, रक्त प्लेटलेट्स, ठीक है। हार्मोन, क्या, हार्मोन, ठीक है, खनिज, हार्मोन खनिज, ठीक है, हार्मोन खनिज, ठीक है, ठीक है, O2 CO2, O2 CO2, ठीक है, ओके, रक्त खनिज, ठीक है, आदि और बहुत सारे होते हैं, आदि पदार्थों का स्थानांतरण, क्या, स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता रहता है, होता है लिख लो, होता है लिख लो। इतना समझ में आया क्या, आ गया। रक्त क्या होता है, एक मुख्य तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या है, एक मुख्य तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है, जो अंगों तथा ऊतकों में क्या होता है, परिसंचरित होता है, ओके। इसमें रक्त कणिकाएं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लेटलेट्स, हार्मोन, खनिज, ऑक्सीजन, CO2 आदि पदार्थों के क्या होता है, स्थानांतरण होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, स्थानांतरण किया जाता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, रक्त हो गया। क्या हो गया, रक्त हो गया, जो आपके NCERT में दिया हुआ है। फिर हम बात करें आगे प्लाज्मा। क्या बात करें, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, रक्त जो होता है, प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा रक्त का प्लाज्मा जो होता है, रक्त का, प्लाज्मा क्या है, रक्त का तरल, प्लाज्मा रक्त का तरल अधात्री होता है, ठीक है, या कि तरल पदार्थ होता है, ठीक है। यानी रक्त का जो तरल यानी लिक्विड वाला भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा क्या है, रक्त का तरल अधात्री होता है, ठीक है। रक्त का क्या है, प्लाज्मा क्या है, रक्त का तरल अधात्री होता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। फिर चलिए आगे देखें, फिर क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ, क्या, उत्सर्जीय पदार्थ, विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ, नाइट्रोजनी पदार्थ, हार्मोन, क्या, हार्मोन, WBC, हार्मोन, WBC, विटामिन, हार्मोन, WBC, विटामिन, ठीक है,
रक्त प्लेटलेट्स, ठीक है, ठीक है, रक्त प्लेटलेट्स, ठीक है। और क्या करता है, उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है, रक्त प्लेटलेट्स, ठीक है, O2 एवं CO2 का स्थानांतरण का कार्य करता है, ठीक है। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा रक्त का तरल अधात्री होता है, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ, नाइट्रोजनी पदार्थ, ठीक है, हार्मोन्स, WBC, विटामिन्स, रक्त प्लेटलेट्स, O2, CO2 का स्थानांतरण का कार्य करता है, ठीक है। इसमें जो O2 और CO2 का होता है वो बहुत कम मात्रा में क्या करता है, स्थानांतरण करता है। मुख्य रूप से जो O2 और CO2 का स्थानांतरण यानी 90-70% जो होता है, O2 और CO2 का परिसंचरण जो होता है रक्त करता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो रक्त और प्लाज्मा समझ में आया। ये क्या होते हैं, दोनों तरल संयोजी ऊतक होते हैं। तरल संयोजी ऊतक में ब्लड और प्लाज्मा आ गया। ब्लड क्या होता है, एक मुख्य तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड क्या होता है, एक मुख्य तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। जो अंगों तथा ऊतकों में क्या होता है, परिसंचरित होता है। जो अंगों तथा ऊतकों में क्या होता है, परिसंचरित होता है। इसमें रक्त कणिकाएं है ना, RBC, WBC, ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक है, हार्मोन्स, खनिज, CO2, O2 को क्या करता है, स्थानांतरण करता है। यानी अंगों से ऊतकों तक, ऊतकों से अंगों तक लाने का कार्य करता है, ठीक है। ऐसे ये भी कार्य करता है। ये रक्त क्या करता है, रक्त का क्या होता है, अधात्री होता है, तरल अधात्री होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं, WBC पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, रक्त प्लेटलेट्स पाए जाती हैं, O2 पाया जाता है और CO2 पाया जाता है। इन चीज़ों को ये क्या करता है, स्थानांतरण का कार्य करता है। इतना समझ में आया कि नहीं? तो ये दो हो गए, रक्त और प्लाज्मा हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ वीडियो को रोकेंगे, फिर लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, अस्थि। अगला नेक्स्ट क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट क्या है, अस्थि। ये पहला था, ये क्या था, दूसरा था। अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, अस्थि। वीडियो को रोकेंगे, लिखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या है, अस्थि। चलिए अस्थि को देखते हैं। चलिए देखें, अस्थि बोन, बोन, ओके, अस्थि बोन, ठीक है। अस्थि क्या है, यह है ठोस संयोजी ऊतक होता है। अस्थि क्या है, एक ठोस संयोजी ऊतक है, ठीक है। अस्थि क्या है, एक ठोस संयोजी ऊतक होता है, ठीक है, जो कंकाल तंत्र का निर्माण करता है। क्या करता है, कंकाल तंत्र का मतलब जो हमारा शरीर का आंतरिक ढांचा होता है, हमारे शरीर के आंतरिक ढांचे को हम बोलते हैं कंकाल तंत्र। ओके, हमारे शरीर का जो हमारा जो शरीर है ऊपर से नीचे तक हड्डियों का जो ढांचा होता है, हमारे शरीर के हड्डियों का जो ढांचा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम,
क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र। यानी हमारे शरीर की जितनी भी आंतरिक संरचनाएं हैं, यानी हड्डियों से बनी आंतरिक संरचनाएं हैं, यानी उनको हम क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र बोलते हैं। ओके, स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो कंकाल तंत्र का ये क्या होता है? अस्थि क्या होती है? बोन क्या है? एक ठोस संयोजी ऊतक है जो क्या किसका निर्माण करता है? कंकाल तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, यह क्या करता है? यह पेशियों को सहारा प्रदान करता है। यह पेशियों को क्या करता है? सहारा प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है? पेशियों को सहारा प्रदान करता है। ठीक है, जो हमारी मांसपेशियां हैं, ठीक है, इनको क्या करता है? सहारा प्रदान करता है। इतना समझ में आया? जो पेशियों को क्या करता है? सहारा प्रदान करता है। ओके, फिर आगे बात करें। आगे हम बात करें, आगे क्या होगा? आगे यह है कैल्शियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह है कैल्शियम तथा फास्फोरस की बनी होती हैं। बनी होती हैं। हड्डियां किसकी बनी होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। ओके, हड्डियां किसकी बनी होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। हड्डियां किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम एवं फास्फोरस की बनी होती हैं। यदि हम बात करें हड्डियां, मान लो कुछ इस तरीके से, इस तरह के, ये क्या हो गई? हड्डी हो गई, यहां पाई जाती है। ये क्या हो गई? हड्डी हो गई। ठीक है, ये किसकी बनी होंगी? कैल्शियम की। और किसकी बनी होगी? फास्फोरस की। किसकी बनी होगी? कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। कौन बनी होती है? हड्डी। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो हड्डियां क्या होती हैं? कठोर संयोजी ऊतक होती हैं। यह कंकाल को क्या करती है? कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। यह पेशियों को सहारा प्रदान करती हैं। यह कैल्शियम तथा फास्फोरस की बनी होती हैं। इतना समझ में आया? आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना आपके लिए बहुत ही काफ़ी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ठीक है, तो हमारे अगला क्या था? अस्थि था। अस्थि क्या है? एक क्या है? कठोर संयोजी ऊतक है। ठीक है, जो कंकाल तंत्र का निर्माण करता है। यह पेशियों को सहारा प्रदान करता है और यह कैल्शियम तथा फास्फोरस की बनी होती है। इतना समझ में आया? अस्थि के बाद था उपास्थि। क्या था? उपास्थि। तो चलिए देखते हैं उपास्थि। इसको लिख लीजिए पहले। लिख लिए? चलिए देखें अगले। अगला हम देखते हैं क्या? उपास्थि। क्या देखते हैं? उपास्थि। अगला क्या देखते हैं? उपास्थि। उपास्थि क्या होती है? कार्टिलेज। उपास्थि ये क्या होती है? यह एक कौन सी? इलास्टिक। ठीक है, कैसी होती है? इलास्टिक। इलास्टिक को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक है, लिख लो। यह इलास्टिक संयोजी ऊतक है। यह कैसी ऊतक है?
इलास्टिक, यह एक इलास्टिक यानी खींचने वाली जो होती है संयोजी ऊतक है। क्या है? यह एक इलास्टिक संयोजी ऊतक है। ओके, यह हड्डियों के बीच उपस्थित संधि स्थलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हड्डियों के बीच उपस्थित संधि स्थलों पर पाया जाता है। ओके, अब मान लीजिए एक बोन ये हो गई, एक हड्डी ये हो गई। अब मान लीजिए इसको हम थोड़ा छोटा बना देते हैं। मान लीजिए एक हड्डी ऐसे है, ठीक है, एक हड्डी ये ऐसी है, ठीक है, और दूसरी हड्डी जो है कुछ ऐसी है। कैसी है? कुछ ऐसी है, ये कुछ ऐसी है, ठीक है। मान लीजिए ये कुछ एक हड्डी क्या है? कुछ ऐसी हड्डी है, ठीक है। अब ये हड्डी जो है, एक हड्डी ये है, दूसरी हड्डी ये है, इसके बीच ये क्या है? खाली स्थान है। क्या है? खाली स्थान है। यहाँ पे ये क्या है? खाली स्थान है। तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा? उपास्थि पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? उपास्थि पाई जाएगी, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। यहाँ पे क्या पाई जाती है? उपास्थि। क्या पाई जाती हैं? उपास्थि। क्या पाई जाती हैं? उपास्थि। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? उपास्थि क्या होती है? एक इलास्टिक संयोजी ऊतक होती है जो हड्डियों के बीच उपस्थित संधि स्थलों में पाया जाता है। इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ठीक है। यह प्रोटीन तथा शर्करा की बनी होती है। किसकी बनी होती हैं? प्रोटीन एवं शर्करा की बनी होती हैं। और क्या? यह हड्डियों को चिकनाहट प्रदान करती हैं। यह क्या करती हैं? हड्डियों को क्या करती हैं? चिकनाहट प्रदान करती हैं। ठीक है, चिकनाहट, स्मूथनेस। ओके, तो उपास्थि क्या है? एक इलास्टिक संयोजी ऊतक है। ठीक है, यह हड्डियों के बीच क्या करती है? उपस्थित क्या पाई जाती है? संधि स्थलों पर पाई जाती है। ओके, यह प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह हड्डियों को क्या प्रदान करती है? चिकनाहट प्रदान करती है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसके बाद दो चीज हम एक्स्ट्रा आपको नोट करके आप लिख लेंगे। क्या करेंगे? नोट करेंगे, उसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिगामेंट, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन, और पहला है टेंडन और दूसरा क्या है? लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट, दो चीज आप एक्स्ट्रा में लिख लेंगे। टेंडन क्या होता है? क्या होता है? टेंडन क्या होता है और लिगामेंट क्या होता है? टेंडन जो होता है अस्थि को पेशियों से जोड़ता है। ये मान लीजिए कोई पेशी है, ये जो अस्थि को पेशियों से जोड़ता है, ये जो होता है पेशियों को अस्थि से या अस्थि को पेशियों से जोड़ता है, इसको हम बोलते हैं टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन। ये क्या होता है? टेंडन होता है। क्या होता है? टेंडन होता है। क्या होता है? टेंडन होता है। अस्थि को पेशियों से टेंडन क्या करता है? अस्थि को पेशियों से, या कि पेशियों को अस्थि को पेशियों से जोड़ता है। क्या करता है?
अस्थि को पेशियों से जोड़ता है, अस्थि को पेशियों से जोड़ता है, सही लिखा है, ठीक है। अगला क्या है, लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, ये क्या होता है, लिगामेंट। यहाँ पे ये क्या होता है, लिगामेंट। ये लिगामेंट क्या करता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। ये क्या होते हैं, लिगामेंट। ये क्या होते हैं, लिगामेंट। क्या होते हैं, लिगामेंट। समझ में आए कि नहीं आए, ठीक है। लिगामेंट क्या करते हैं, अस्थि को अस्थि से, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। अस्थि को अस्थि को अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है, लिगामेंट। अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है, लिगामेंट, ठीक है। अस्थि को अस्थि से लिगामेंट, है ना, अस्थि को अस्थि से लिगामेंट, ठीक है। कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। और अस्थि को पेशियों से या कि पेशियों को अस्थि से कौन सा जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ से हमारा जो है संयोजी ऊतक खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आज संयोजी ऊतक में हमने क्या क्या पढ़ा, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज संयोजी ऊतक हमने 4 प्रकार से पढ़ा। कितने प्रकार से पढ़ा, 4 प्रकार से। कौन कौन से पढ़ा, पहला क्या था, रक्त। पहला क्या था, रक्त। दूसरा क्या था, प्लाज्मा। तीसरा क्या था, अस्थि। दूसरा क्या, चौथा क्या था, उपास्थि। पहला क्या था, रक्त। दूसरा क्या था, प्लाज्मा। तीसरा क्या था, अस्थि। और चौथा क्या था, उपास्थि। ओके, हमने रक्त देखा। रक्त क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है जो अंगों एवं ऊतकों में क्या होता है, परिसंचरित होता है, ठीक है। फिर उसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स, कोशिकाएं यानी कोशिका जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लेटलेट्स उसमें पाई जाती हैं। उनका एक स्थान से दूसरे स्थान यानी अंगों से ऊतकों तक, ऊतकों से अंगों तक करता है परिसंचरण। फिर उसकी हम बात करें, उसके बाद हम बात करें किसकी, प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा क्या होता है, ये भी रक्त का क्या होता है, अधात्री होता है, यानी रक्त का तरल पदार्थ क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। ओके, फिर हम उसके बाद हमने देखा क्या, अस्थि देखा। अस्थि क्या है, एक तरह का कठोर संयोजी ऊतक होता है जो कैल्शियम एवं फास्फोरस का बना होता है, ठीक है, जो एक कंकाल हमारी जो शारीरिक ढांचा है उसका निर्माण करता है। फिर हम बात करें उपास्थि की। उपास्थि क्या है, एक तरह का इलास्टिक संयोजी ऊतक है। कैसा इलास्टिक है, इलास्टिक संयोजी ऊतक है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा वर्ड, इलास्टिक, ठीक है। फिर कहाँ उपस्थित होता है, संधि स्थलों पर पाया जाता है। फिर बना किसका होता है, प्रोटीन और किसका बना होता है, शर्करा का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन और शर्करा का बनता है। यह हड्डियों को क्या प्रदान करता है, चिकनाहट प्रदान करता है। फिर 2 एडिशनल पॉइंट हमने बताया है, एक बताया टेंडन, एक बताया लिगामेंट। एक बताया टेंडन, एक बताया लिगामेंट। टेंडन का कार्य क्या होता है, अस्थि को उपास्थि से जोड़ना, अस्थि को उपास्थि से जोड़ना, अस्थि को उपास्थि से जोड़ना, अस्थि से पेशियों का या फिर उपास्थि से जोड़ना क्या है, टेंडन कहलाता है। लिगामेंट क्या है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। ये क्या कहलाता है, लिगामेंट कहलाता है। इतना समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा संयोजी ऊतक जो हमने आज पढ़ाया था, नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, वो कंप्लीट हो गया। ओके, अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो किसकी होगी, जो बचा हुआ है, एक ऊतक बचा है उसकी होगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।